अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटे से गांव में एक मौलवी साहब होते हैं। पूरा गांव इनकी बहुत इज्जत करता है, बहुत एहतराम करता है, उनकी बातों को मानता है और उनके कहे हुए पर चलता है। हर साल रमज़ान में गांव के लोग मौलवी साहब को दावत करते हैं, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। एक मियाँ बीवी भी होते हैं, वो भी मौलवी साहब को दावत देते हैं कि जी फ़लाँ रोज़ा आप हमारे घर खोलिएगा। मौलवी साहब कहते हैं ठीक है भाई, आ जाते हैं। अब मुकर्ररा जो दिन होता है, मौलवी साहब आते हैं, रोज़ा खोलते हैं, खाना खाते हैं और सब बातें बातें करने के बाद दुआएं देते हुए मौलवी साहब रुखसत हो जाते हैं। अब मौलवी साहब तो चले गए। अब वो जो खातून खाना थी, घर की जो मालकिन थी, वो आती है और शोहर से कहती हैं कि भाई वो मैंने इस कमरे में कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे मुझे नहीं मिल रहे। शोहर कहता है अरे भाई देखो यहीं के रखे होंगे। कहने नहीं नहीं, मैंने रखे यही थे, मतलब कमरे से गायब हो गए। तो शोहर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मौलवी साहब ले गए? कहने नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मौलवी साहब पैसे ले गए, लेकिन वो मिल नहीं रहे मुझे। अब देखे ना, हमारे घर में और तो कोई आया नहीं, मौलवी साहब ही आए थे, और जहाँ मौलवी साहब बैठे हुए थे वहीं टेबल के ऊपर मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे। अब वो मिल नहीं रहे। हमारे घर में कोई बच्चा वगैरह भी नहीं है कि उसने निकाल लिए होंगे, आपने तो नहीं लिए। शोहर कहता मैं क्यों लूँगा, अगर मैं लूँगा तो तुम्हें बता दूंगा मैं। कहले फिर पैसे गए कहाँ? अब दोनों मियाँ बीवी परेशान। अब उनका तो ज़ाहिर है कि शक सीधा मौलवी साहब पे जाता है कि भाई मौलवी साहब पैसे ले गए। अब वो बहुत मतलब नेक होते हैं, इबादत गुजार होते हैं और सबके लिए मोहतरम होते हैं। अब क्या कहना कि यार पैसे, वो कहते हैं ख़त्म करो, पी जाओ बस, मट्टी पाओ। बात गुजर जाती है, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी के दिल में ये बात बैठ जाती है कि भाई मौलवी साहब ने पैसे चुराए। वक्त गुजरता जाता है, गुजरता जाता है। दोनों मियाँ बीवी इस बात का तस्करा किसी से नहीं करते, चुप हो जाते हैं। अगले साल फिर रमज़ान आता है। फिर जो गांव के लोग मौलवी साहब को दावत देते हैं कि मौलवी साहब आएँ हमारे घर में, रोज़ा खोलें। तो वो जो जोड़ा होता है वो भी आपस में डिस्कस करता है कि क्या करें, मौलवी साहब को बुलाएं, मतलब दावत दे रोज़ा खोलने के लिए। फिर सोचते हैं कि यार पिछली बार तो हमारे पैसे लेके चले गए थे। तो वो शोहर कहता है कि यार हो सकता है मतलब मौलवी साहब की कोई बड़ी ज़रूरत हो ऐसी कि वो मतलब मांग ना सके हों, इसलिए उन्होंने रख ली हो। अब छोड़ो, मट्टी पाओ, इतनी बड़ी रकम भी नहीं थी, छोड़ दो, इग्नोर करो उसको। बीवी कहते हैं ठीक है, बुला लें इनको दावत पर। अब वो दोबारा मौलवी साहब को दावत देते हैं। मौलवी साहब आते हैं, वही इफ्तार करते हैं, नमाज़ पढ़ी, फिर खाना खाया। जाते जाते मौलवी साहब कहते हैं कि यार पिछली बार तुम्हारे पैसे खोए थे, वो मिल गए? दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कहते हैं यार तुम लोगों ने पैसे इस कमरे में रखे हुए थे ना, वो मिले तुम्हें? तो वो कहते नहीं जी वो तो नहीं मिले। कहला अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों ने मुझ पर चोरी का शक किया होगा। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुम्हें तो यही लगा होगा कि मैं पैसे लेके निकल गया। दोनों खामोश। फिर कहते हैं कि हाँ हमें तो ऐसा ही लगा था। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया या तुमने मुझ पर चोर होने का शुबा किया। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुमने पूरा 1 साल हो गया, तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा। कहते क्या मतलब? कहले भाई वो जो तुम्हारे पैसे थे ना, वो टेबल पे रखे हुए थे, हवा से उड़ रहे थे। तो मैंने एहतियातन वो पैसे लिए और बराबर में कुरान रखा होता, मैंने कुरान पाक के अंदर रख दिए एहतियातन कि भाई ज़ाहिर रमज़ान है, तुम लोग कुरान पढ़ते होगे, खोलोगे, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा, मुझसे गलती ये हो गई कि मैं जाते जाते तुम्हें बताना भूल गया। अब पूरा 1 साल हो गया लेकिन वो कुरान के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, जाओ देखो। वो आदमी भाग के जाता है, कुरान पाक उठाता है, खोलता है, वाकई वो पैसे पड़े हुए हैं इसके अंदर। कहते भाई तुमने पूरा साल हो गया, तुमने कुरान खोल कर नहीं देखा, मुझे इस बात पर रोना आ रहा है। तो दोस्तों, कुरान पाक जो है ना, वो सजाने के लिए, घर में रखने के लिए या बरकत के लिए नहीं होता, कुरान पढ़ने के लिए होता है और पढ़ने के बाद उस पर अमल करने के लिए होता है। कुरान पाक महज इसलिए नहीं होता कि उसे आप घर में सजा के रख दें, बल्कि उसे आप पढ़ें, और ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, उसे समझें, इसमें पैगाम क्या दिया गया है, उसमें मैसेज क्या दिया गया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम कोई मोबाइल लेते हैं या टेलीविज़न लेते हैं या फ्रिज लेते हैं तो उसके साथ हमें एक किताब मिलती है। उस किताब में लिखा होता है कि इस जो आपने प्रोडक्ट खरीदी है उसको आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों से बचाना है। अगर आपने इस तरह इस्तेमाल किया और इन चीज़ों से बचाया तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लाइफ होगी, तवील अरसे तक चलेगी और ख़राबी नहीं होगी इसके अंदर। अगर फिर भी अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो फिर आप किसी मतलब माहिर को दिखाएं, कोई टेक्नीशियन को दिखाएं, तो वो उसकी जो ख़राबी है वो दूर कर देगा। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो साथ में इसी तरह की एक किताब दे दी और हिदायत दी कि इंसान को इस तरह चलना है, इन बातों से परहेज़ करना है, इन बातों पर अमल करना है। अगर आप करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर इसके बावजूद आप पर कोई परेशानी, कोई मुश्किल आती है तो किसी आलिम दीन से रुजू करें, उससे पूछें, उससे रहनुमाई लें और आपके मसले का हल निकल आएगा। लेकिन हम ये क्या करते हैं कि हमने 2 बार कुरान पढ़े, हमने 4 बार पढ़े, हमने 6 बार पढ़े, हमने 10 मरतबा कुरान पढ़ा। हम हर साल जो रमज़ान में कुरान ख़त्म करते हैं
تو بھائی اس میں لکھا ہوا کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ عربی میں ہوتا ہے، ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں ایک روایت سمجھ کر، ایک رسم سمجھ کر، ایک فرض سمجھ کر، بس اس میں جو میسج دیا گیا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ اصل تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی اسی لیے ہے کہ بھائی یہ بک ہے، آپ نے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ کوشش کریں، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔